नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लालच किसी भी चीज की हो, बुरी होती है। इसकी गिरफ्त में आए व्यक्ति की अच्छे और बुरे की समझ लगभग खत्म हो जाती है। आज जो कहानी हम आपको दिखलाने जा रहे हैं वो उसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें पैसे की भूख 3 लोगों की हत्या का सबब बन गई। कौन थे इस तिहरे हत्याकांड के पीछे और पुलिस ने कैसे किया इस वारदात का पर्दाफाश, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में गतिविधियां अपनी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन एक दिन सुबह अचानक से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल यहां के वसंत अपार्टमेंट के एक मकान में तिहरे हत्याकांड की खबर सामने आ रही थी। यहां रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट की किसी ने रात के समय बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। मृतकों की पहचान विष्णु स्वरूप माथुर, शशि माथुर और नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू के रूप में हुई। लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालात को देखकर इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था। लिहाजा पुलिस तमाम एंगल से जांच करने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। मामले की गंभीरता और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम हत्या से जुड़े हर तरह के सबूत इकट्ठे करने में जुट गई। इसी कड़ी में गली में लगे सीसीटीवी से पुलिस टीम को एक अहम सुराग हाथ लगा। फुटेज में हत्या वाली रात को एक आदमी और महिला अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन दोनों की पहचान कर पाना मुश्किल था क्योंकि दोनों के चेहरे ढके हुए थे। इसी बीच पूछताछ के दौरान मृतक दंपत्ति की बेटी ने जांच टीम को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी। उन्होंने बताया कि एक महिला प्रीति सहरावत, जो कि उनकी मां की सहेली की बेटी है, कुछ दिन पहले उनके माता पिता से मिलने आई थी। वो रात में उनके घर पर भी रुकी थी। उस रात फोन पर उनके और प्रीति के बीच बात भी हुई थी। प्रीति ने नर्सिंग अटेंडेंट का फोन उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया था। एकाएक प्रीति का बुजुर्ग दंपत्ति के घर आना और उसके कुछ दिनों बाद उनकी हत्या हो जाना पुलिस के मन में शक पैदा कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी एक महिला और एक शख्स संदिग्ध अवस्था में अपार्टमेंट से निकलते दिखाई दे रहे थे। इससे यह पुख्ता हो रहा था कि इस तिहरे हत्याकांड में एक महिला भी जरूर शामिल है। अब पुलिस प्रीति सहरावत की तलाश में जुट गई। टेक्निकल सर्वेलांस और छानबीन से बात सामने आई कि हत्या वाली रात के अगले दिन प्रीति और उसका साथी गुड़गांव स्थित अपने घर से एक होटल में रहने चले गए थे, जहां वो 2 दिन रुके थे। इसके बाद वो वहां से किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए थे। इससे पुलिस के मन में शक और भी गहराने लगा। पुलिस उन्हें पकड़ने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर पुलिस ने उस होटल में दबिश दी और मौके से प्रीति और उसके साथी मनोज भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो इन्होंने हत्या की किसी भी वारदात में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो ये टूट गए और हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में बात सामने आई कि प्रीति और मनोज गुड़गांव में लिव इन में रहते थे। इनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। दोनों ने रेस्टोरेंट और पेइंग गेस्ट हाउस का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन इसमें इन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। इससे इन पर बहुत सा कर्ज हो गया था। इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए दोनों नई तरकीबों पर काम कर रहे थे। इसी बीच प्रीति को वसंत विहार में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति का ख्याल आया। उसे लगा कि अगर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाए तो उनके घर पर रखे पैसों और गहनों पर हाथ साफ किया जा सकता है। इससे सारी परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। इस योजना को अंजाम देने के इरादे से ही प्रीति हत्या से कुछ दिन पहले घर रहने आई थी ताकि घर की रेकी की जा सके। उसका इरादा मेलजोल बढ़ाना भी था, जिससे बाद में आसानी से घर में दाखिल हुआ जा सके। इसके बाद हत्या की रात वो अपने साथी के साथ फिर दंपत्ति के घर आई। पहले से जान पहचान का फायदा उठाकर प्रीति और उसका साथी मनोज भी घर में दाखिल हो गए। इसके बाद मौका देखकर मनोज ने नर्सिंग अटेंडेंट खुशबू की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी
और बाद में बेडरूम में आराम कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद इन्होंने घर में मौजूद नकदी और कीमती गहनों पर हाथ साफ किया और उसे एक बैग में रखकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों ने बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्हें भरोसा था कि किसी का भी उन पर शक नहीं जाएगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई के आगे इनकी एक ना चली और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। बाहरी जिला पुलिस ने ऑपरेशन ईगल आई के तहत वाहन चोरी, लूटपाट और स्नैचिंग करने वाले कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड विक्रम सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 116 दुपहिया, 3 मोबाइल फोन सहित एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्यों के बीच काम का बंटवारा हो रखा था। गिरोह के कुछ सदस्य बाइक चोरी करते और आगे कमीशन पर स्नैचरों को मुहैया कराते थे। खास बात यह है कि कुछ बाइक्स को ये मौज मस्ती के लिए भी किराए पर दिया करते थे। चोरी की गई बाइक्स को ये किसी भी मॉल की पार्किंग या किसी दफ्तर के बाहर खड़ा कर देते थे। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में खड़ी ऐसी ही 2 बाइक्स पर पुलिस की नजर पड़ी, जिनको वेरीफाई करने पर ये चोरी की निकली। पुलिस ने वहीं जाल बिछाकर इंतजार किया जब तक इन बाइक्स को लेने कोई नहीं आया। जैसे ही गिरोह के सदस्य इन बाइक्स को लेने के लिए आए, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में लगे 2 आरोपी मुकुट और सलमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान मुकुट का परमानेंट ड्राइवर है और ये दोनों गाड़ी के जरिए गुरुग्राम से शराब लाया करते थे। हरियाणा से लाई गई शराब को ये दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब से भरी गाड़ी एमबी रोड से क्राउन प्लाजा स्थित मां आनंदमयी मार्ग की तरफ आने वाली है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया और पुलिस को देखकर ये भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 80 पेटी शराब और शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टेम्पो भी जब्त कर लिया है। नेताजी सुभाष प्लेस मार्केट में लाठी डंडों और हथियारों के बल पर 6 युवकों से मोबाइल फोन और कैश लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सूरज और सौरभ भंडारी को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरज इलाके का घोषित अपराधी है। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आया है। लूट का शिकार हुए पीड़ितों ने पुलिस को आरोपियों के हुलिये के बारे में बताया था।
बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कैच के आधार पर शकरपुर इलाके में रहने वाले एक आरोपी सूरज को धर दबोचने में कामयाब हो गई। उससे पूछताछ के बाद वारदात में शामिल इसके अन्य साथी सौरव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 7 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी लखविंदर सिंह और रिजवान सहित गाड़ियों के रिसीवर सत्यम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। चुराई गई गाड़ियों को सत्यम नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सप्लाई कर दिया करता था। इस गिरोह के निशाने पर घरों के बाहर पार्क की गई गाड़ियां होती थी। किसी भी गाड़ी को चुराने के लिए ये अपने साथ पूरी किट लेकर चलते थे। गाड़ी का लॉक तोड़ना हो या फिर गाड़ी में लगे किसी भी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना हो, ये सब इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। चोरी की गई गाड़ियों को ये ओखला मंडी के पास खड़ी कर दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गाड़ियां चुराने वाले गिरोह के सदस्य चोरी की कार में सवार होकर ओखला स्थित श्रीनिवासपुरी रेड लाइट के पास आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर ओखला सब्जी मंडी के पास खड़ी चोरी की 10 कारें, 50 नंबर प्लेट सहित 3 चाबियां भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने हथियारों के बल पर लूटपाट, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहे कुख्यात बदमाश अर्जुन को गिरफ्तार किया है। अर्जुन अपने साथ चाकू और पेपर स्प्रे लेकर चलता था, जिससे लूटपाट का विरोध करने वालों पर यह हमला कर फरार हो जा सके। ऐसे ही एक रोज ये कश्मीरी गेट इलाके में लूटपाट के इरादे से अपने साथी के साथ बाइक पर घूम रहा था। संदिग्ध अवस्था में घूम रहे इन बाइक सवारों पर जब सादी वर्दी में गश्त कर रही पुलिस की नजर पड़ी तो इन्हें रुकने का इशारा किया गया। अपने को घिरा देख इन्होंने बाइक और तेजी से भगा दी, लेकिन पुलिस ने काफी दूर तक इनका पीछा कर इनमें से एक को धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान शातिर अपराधी अर्जुन के रूप में हुई। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चाकू, झपटी गई सोने की चेन, एक मोटरसाइकिल और पेपर स्प्रे भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में लगे एक ड्राइवर अजय को गिरफ्तार किया है। तस्करी में लगे लोगों के साथ मिलकर अजय अपनी कार में शराब भरकर बहादुरगढ़ से दिल्ली के उत्तम नगर और बिंदापुर के इलाकों में सप्लाई कर रहा था। नजफगढ़ रोड पर स्थित ककरौला मोड़ पर पुलिस रोको टोको अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान अजय शराब से भरी कार लेकर वहां से गुजरा। पुलिस ने इसको रुकने का इशारा किया। इस पर इसने तेजी से कार भगाने की सोची, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड के सहारे कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर इसमें भारी मात्रा में शराब रखी मिली। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से कार सहित 41 कार्टन शराब भी जब्त कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों से मोबाइल और अन्य कीमती सामान छीनकर उन्हें आगे बेच दिया करते थे। इलाके में छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को रोकने के इरादे से पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। इसी दौरान डीएलएफ गोल चक्कर के नजदीक चेकिंग में जुटी पुलिस टीम ने तो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। बावजूद इसके वो वापस मुड़कर भागने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चुराई गई बाइक, छीना गया मोबाइल फोन, एक बटनदार चाकू बरामद करते हुए छीना झपटी के 6 अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने लगे। मोबाइल झपटमारी का एक मामला मोहन गार्डन पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इस बाबत
जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को संभावित आरोपियों के उत्तम नगर इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई एक स्कूटी और झपटे गए 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अमर कॉलोनी इलाके में हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में हुई मोबाइल झपटमारी की एक रिपोर्ट अमर कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। टेक्निकल सर्वेलांस में ये बात सामने आई कि मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पुलिस द्वारा मारे गए छापे में मोबाइल के उपयोगकर्ता ने उसे अपने दोस्त आशीष से खरीदने की बात कही। इस आधार पर पुलिस ने आशीष को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो शिकायतकर्ता का दोस्त है और उसने ही इस वारदात की साजिश रची थी। बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने अन्य साथी के साथ मिलकर हरियाणा के कोंडली से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया करता था। अवैध शराब तस्करी के मद्देनजर न्यू उस्मानपुर थाने में गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर न्यू उस्मानपुर थाने रोड पर पुलिस द्वारा वाहनों की कड़ी छानबीन की जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें 2 लोग सवार थे। कार रुकते ही एक शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 44 कार्टन अवैध शराब और एक कार जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने लोगों को सस्ते में डॉलर बेचने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए ठग पहले पीड़ितों को कम कीमत पर असली डॉलर मुहैया कराते थे। जब कम कीमत पर खरीदे गए डॉलर के बदले लोगों को अच्छी कीमत मिलती तो वो उनसे और ज्यादा डॉलर खरीदने की इच्छा जाहिर करते। इसके बाद ये ठग जाल में फंसे लोगों को किसी सुनसान जगह पर डॉलर की डिलीवरी देने बुलाते। वहां वे पीड़ितों को नकली डॉलर की गड्डी थमाकर फरार हो जाते थे। ऐसे ही पीड़ित शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल दिखाई दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस गिरोह के सदस्य रोहित कुमार तक जा पहुंची। उसके बाद उसके साथियों अजीजुल खान और राजू खान को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से हजारों कीमत के अमेरिकी डॉलर, 10,000 रुपए, 3 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। नशे की लत के लिए अपने दोस्त की ही मोटरसाइकिल चुराने वाले एक आरोपी को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में जांच पड़ताल की प्रक्रिया में पुलिस वाहनों की चेकिंग में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका और उसे मोटरसाइकिल के कागजात दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो बाइक के कागजात नहीं दिखा पाया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसने बताया कि वो नशे का आदी है और पैसे ऐंठने के इरादे से उसने अपने मित्र की बाइक पर ही हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 शख्स बिना नंबर प्लेट की स्कूटी में संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर ये पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पूछताछ में स्कूटी के कागजात ये नहीं दिखा सके। जिप नेट पर जांच में ये स्कूटी चोरी की निकली, जो उत्तम नगर इलाके से ही चुराई गई थी। इनके पास से एक बैटरी भी बरामद की गई, जो सागरपुर इलाके से चुराई गई थी। मौज मस्ती और मुरथल में खाना खाने जाने के लिए कार लूटने वाले 3 बदमाशों सहित 2 नाबालिगों को बाहरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों ने प्लान के तहत ओला से कैब बुक की थी। गाड़ी में सवार होकर इन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को मारा पीटा
उसका मोबाइल, पर्स और कैप छीन ली और फिर मौका मिलते ही ड्राइवर को रास्ते में फेंककर फरार हो गए। ड्राइवर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान गुप्त सूचना और छानबीन के बाद पुलिस ने सबसे पहले लूटपाट में शामिल रहे सागर और पंकज को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके अन्य साथी अभिजीत सहित 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान सहित उनकी कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लगे एक एटीएम को तोड़कर उससे रुपए चोरी करने की कोशिश करने वाले एक सेंधमार कुणाल को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने चोरी और सेंधमारी के अन्य 4 मामलों को भी सुलझा लिया है। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से काफी मदद मिली। इसके लिए पुलिस को इलाके में लगे 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी पड़ी। तब जाकर आरोपी की पहचान पुख्ता हो सकी और दबिश देकर इसे इसके घर से धर दबोचा गया। पुलिस ने इसके कब्जे से सेंधमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग पूरी सावधानी बरतें और कोरोना से बचने के उपायों को पूरी तरह अपनाएं। कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरह से पालन नहीं करते, जिससे वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना महामारी अभी तक लाइलाज बनी हुई है, जबकि भारत में इससे संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करके ही इससे बचा जा सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि लोग इससे बचने के लिए जरूरी कायदे कानूनों के प्रति सजग बने रहें। बावजूद इसके अभी भी कई लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए ही घूमते देखे जा सकते हैं। इससे न केवल वो स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनको जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मास्क ना पहनने वाले लोगों पर न केवल जुर्माना लगाया जा रहा है, बल्कि उन्हें बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसीलिए पुलिस द्वारा लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत के वक्त मास्क पहनें। पुलिसकर्मी सड़कों पर घूम घूम कर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की खबर तो ले ही रहे हैं, साथ ही इलाके के सभी दुकानदारों को भी नियम कायदों की जानकारी भी दी जा रही है। दुकानदार और खरीदारी करने आने वाले ग्राहक कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। लोग जिम्मेदारी पूर्वक पुलिस की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर पुलिस से उलझते हुए भी दिखाई दिए। कोरोना वॉरियर के रूप में पुलिस इस संक्रमण के खिलाफ दिन रात जुटी हुई है, लेकिन आम लोगों के सहयोग के बिना इस पर काबू नहीं पाया जा सकता।
इसलिए जरूरी है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करें। सावधानी बरत के ही इस कोविड-19 महामारी से बचा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।